नमस्कार, स्वागत है आपका 7 आई न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है ग्राम सचिवों के प्रांतीय नेता बाके बिहारी शर्मा जी, जिनसे करेंगे हम कुछ खास बातचीत। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कौन सी ग्राम सभा को ताल्लुक रखते हैं? मैं गुमानपुरा जनपद पंचायत शेवड़ा, जिला दतिया। तो सर, सुविधाओं के आधार पर अगर बात करें तो आपके ग्राम पंचायत में कौन कौन से अभी काम हो गए हैं और कौन कौन से अभी बाकी हैं? शीशी कंक्रीट रोड है। पूरे जो स्वच्छता के अंतर्गत शौचालय बनवाए गए हैं वो पूरी पंचायत ODF हो चुकी है। पूरे ग्राम के जो पात्र हितग्राही हैं उनके यहाँ शौचालय बन चुके हैं और उनका उपयोग भी हो रहा है वर्तमान में। और कौन कौन से कार्य अभी बाकी हैं? अभी एक आंगनबाड़ी भवन है, चूँकि आचार संहिता लगने की वजह से वो काम रुका हुआ है। बकाया लगभग सारे कार्य पूर्ण हो चुके हैं। सर, आपका ये संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? संगठन बनाने का मुख्य उद्देश्य है कि संगठन के साथ कोई जो हमारे साथी हैं, पंचायत सचिव साथी, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, उनके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटे कि उन्हें बिना काम के परेशान किया जाए अधिकारियों द्वारा। तो इस वजह से संगठन के माध्यम से हम अपनी बात को ऊपर रखने के लिए हमने संगठन बनाया है। तो अभी जैसे कि शिवराज सरकार थी जी, तो उस शिवराज सरकार से आपको इसका सहयोग मिला था? नहीं, बिल्कुल सहयोग नहीं मिला। 2012 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में पंचायत कर्मी योजना लागू की गई थी। उस समय पूरे प्रदेश में पंचायत सचिवों की भर्ती की गई थी। बाद में सरकार चली गई कांग्रेस की, तो भाजपा के लोगों की सोच पंचायत सचिवों के हित में सही नहीं रही। अब वर्तमान में सरकार पुनः कांग्रेस की आई है, तो हम माननीय जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं कमलनाथ जी, हम उनसे यही आशा करेंगे पूरे प्रदेश में पंचायत सचिवों ने, रोजगार सहायकों ने, संविदा कर्मियों ने पूरी तरह से कांग्रेस का साथ दिया है और अपना मत भी उनको दिया है। चूँकि हम चाहते हैं कि ये सरकार किसानों के, पंचायत सचिवों के, व्यापारियों के एवं युवाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी की जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं पूरी की जाएं और आगामी जो 2019 में लोकसभा के चुनाव हैं, हम उसमें भी कांग्रेस सरकार का सहयोग करेगा हमारा संगठन। तो आपको कांग्रेस सरकार से उम्मीदें हैं कि आपकी जो समस्या है उनको निराकरण होगा कांग्रेस जी, सरकार हमें पूरी उम्मीद है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो अपने घोषणा पत्र में वादे किए हैं वो पूरे वादे पूरे होंगे। हमें पूरी आशा है और उम्मीद है। जैसा कि देखा गया है कि ग्राम पंचायत से लेके विधानसभा चुनाव तक औरतों के नाम पे जो राजनीति होती है उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, वो नहीं होना चाहिए। जो चुनाव जीता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको खुद ही राजनीति करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई महिला है उसका पति, कई जगह ऐसी स्थितियां आती हैं कि महिलाएं चुनाव जीत के आई हैं और उनके पति उनकी राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, तो हम उसको ठीक से नहीं मानते हैं कि वो सही है। जो लोग राजनीति में आए वही राजनीति करें तो बेहतर है। सर, जैसे कि देखा गया है कि ग्राम पंचायत से लेकर विधानसभा तक औरतों के नाम पर राजनीति होती है, तो उस पर आपका क्या कहना है? जी नहीं, मेरा सोच तो ये है कि जो महिला चुनाव जीत के आए वो ही काम करें, उनके घर के या परिवार के लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं करें। हम भी नहीं चाहते हैं, चूँकि हमारी पत्नी भी जनपद अध्यक्ष है शेवड़ा, जिला दतिया से, तो पूरी तरह से वो ही माने काम देखती हैं। पूरे क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियाँ हो, कोई भी किसी ग्रामीण की समस्या हो, हर जगह वो ही जाती हैं, वो ही समस्या का निदान करती हैं। हम कभी उनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हम अपनी नौकरी का काम विधिवत अपने ढंग से करते हैं। हम उनका कभी उनके काम में कोई रोक टोक नहीं करते हैं। वो स्वतंत्र राजनीति करती हैं और स्वतंत्र होकर के पूरी तरह पूरे क्षेत्र में उनका डोर टू डोर हर गांव में
हर सरपंच से, हर सचिव से, हर जनपद सदस्य से सीधा संवाद है और जो भी ग्रामीणों की समस्या आती है उनका वो स्वयं समाधान करती हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप अपनी जो धर्म पत्नी है उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करते, पर बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो वोटिंग्स के टाइम पर टिकट तो महिलाओं को मिलती है पर जो उस पर राजनीति करते हैं वो पुरुष करते हैं, तो उनके लिए आप हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, हम बिल्कुल चाहते हैं, चूँकि पति पत्नी आपस में एक होते हैं। चूँकि पत्नी को टिकट मिल जाए, पति का स्वाभाविक है कि पत्नी की चुनाव में वो मदद करेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जीतने के बाद उनको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वो स्वतंत्र, माने जो महिला चुनाव जीत के आई हैं उन्हें ही काम करने का मौका दें। बकाया तो सारे लोग पति पत्नी हैं या परिवार के सदस्य हैं तो वो उतना तो चाहते हैं कि हमको इसका लाभ मिले या हम इनका सहयोग करें, और करते भी हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन काम उसी आदमी को करना चाहिए जो चुनाव जीत के आया, उसी महिला को, उनके परिवार के सदस्यों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्वतंत्र काम करने का महिलाओं को मौका दिया जाए। आपके सेक्रेटरियों की ऐसी कौन सी परेशानी है जो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कमलनाथ की सरकार उसका निराकरण करेगी? जी, एक तो समस्या हर जगह पंचायत सचिवों की जो है कि उनके बार बार माने ट्रांसफ़र किए जाते हैं, जबकि सरकार ने 3 साल तक किसी कर्मचारी को रोक लगाई है। कम से कम 3 साल तो उसका कार्यकाल रहना चाहिए। तो जब चाहे सरपंच ने पैसे दिए 20,000 30,000 ऊपर भ्रष्टाचार बचा हुआ, पैसे दिए, ट्रांसफ़र करा के अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र करा के लाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है कि माने पैसे के बल पर माने ट्रांसफ़र कर दिया। किसी विधायक से अगर नहीं बन रही, पंचायत सचिव एक ऐसा पद है कि सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों से टकराव की स्थिति बनती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव अपने आप में बहुत सक्षम कर्मचारी है, तो कई जगह विवाद की स्थितियां बन जाती हैं। तो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए काम करने के लिए। और पंचायत सचिव ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जितनी शासन की योजना है, सारी योजनाओं को धरातल लाने का काम केवल एक व्यक्ति जो सरकार में है वो पंचायत सचिव है कि सारी योजनाओं का क्रियान्वयन पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में किया जाता है, जिसका लाभ पूरे ग्रामीण क्षेत्र के पर्पज में, चाहे वो इंदिरा आवास से लेकर प्रधानमंत्री आवास की योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे पेंशन की योजना हो, जितनी भी योजना है सारी योजनाएं धरातल पर केवल पंचायत के माध्यम से, और वो भी पंचायत सचिव ही करते हैं। तो उनके लिए भी न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ भी भेदभाव नहीं हो। इस वजह से हम चाहते हैं कि कांग्रेस ने कभी ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया। भाजपा वाले पता नहीं पंचायत सचिवों से क्यों इतनी द्वेष भावना रखते हैं कि उनने 15 साल के कार्यकाल में पंचायत सचिवों को बहुत पीड़ित किया है, रोजगार सहायकों को बहुत पीड़ित किया है। माने कोई ऐसा कर्मचारी होगा कि जिसको 15,000 14,000 की वेतन दे रहे तुम, 3,000 से रोजगार सहायकों को वेतन देके आज 9,000 रुपये दे रहे हैं। सारे काम ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। मनरेगा में ज़बरदस्ती मजदूर, मनरेगा एक योजना मांग आधारित योजना है कि कोई मजदूर अगर गांव में मजदूरी मांगता है तो उसको काम दिया जाए, काम खुले होना चाहिए। लेकिन सरकार कहती है ज़बरदस्ती मजदूर लगवाओ, अगर मजदूर नहीं लगते हैं तो तुम्हारी वेतन काट देंगे, सस्पेंड कर देंगे। तो ये दमन नीति अच्छी नहीं है भाजपा की, इसलिए हम कांग्रेस के साथ में हैं कि कांग्रेस ने अच्छी योजनाएं दी हैं और अच्छी योजनाएं मिलेंगी, मुझे यही उम्मीद है कांग्रेस से। तो अभी जो घोषणा पत्र आया था जी, जिसमें अभी कर्ज माफ़ी और ये सब उनकी घोषणाएं थी, तो जैसे कि आपने बताया कि अगर बीजेपी की तुलना अगर कांग्रेस से की जाए तो कांग्रेस का पूरा समर्थन रहा है आपके साथ में, तो क्या आने वाले दिनों में भी वही देखने को मिलेगा? जी जी, कांग्रेस के साथ में हमारे जो पंचायत सचिव साथी हैं, रोजगार सचिव साथी हैं, वो कांग्रेस की उसमें कांग्रेस के हिसाब से काम करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने हमको इस पद पे नियुक्ति दी है, क्योंकि भर्ती कांग्रेस के कार्यकाल की है। और कांग्रेस में कर्मचारी अपने आप में ये मानता था कि हम
हमारे हितों की रक्षा है। भाजपा में हम असुरक्षित महसूस करते हैं। कई जगह पंचायत सचिवों के, रोजगार सहायकों के साथ मारपीट की जाती है और जब थाने में जाते हैं तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी कर रहा है, नौकरी के दौरान उसके साथ ऐसी घटनाएं हों। तो भाजपा वालों ने कभी उनकी मदद नहीं की। अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, लेकिन फिर भी कोई सुनने वाला नहीं है। भाजपा वाले तो न्याय और अन्याय की परिभाषा ही भूल गए कि न्याय क्या है और अन्याय क्या है। इसी का ये परिणाम है। आपने जैसे बताया कि भाजपा ने कभी समर्थन नहीं दिया आपको जी, तो ऐसा कोई बीते दिनों कोई ऐसा रहा हो किस्सा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि आप मतलब भाजपा ने आपका समर्थन नहीं? भाजपा हर वक्त झूठी घोषणाओं में माहिर रही पार्टी। कई आंदोलन किए, 6 बार माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी का तुलादान किया यहाँ भोपाल में, और कई बार आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोगों को पता है कई बार घोषणाएं की गई और वो घोषणाएं आज तक पूरी नहीं हुई। तो कई बार 6 बार खून से तुलादान किया। तो इसके बावजूद भी सरकार 2 बार झूठ बोल के सरकार बनवाई कि हम आप लोगों के साथ में, हम लोगों ने सरकार का साथ दिया। लेकिन जब पानी सर के ऊपर निकल गया तो हम लोगों को वापस कांग्रेस की राय देखने पड़ी। ये झूठ बोलने में बहुत माहिर हैं और झूठी कह कर के इतने दिन अपनी सरकार चलाई, सभी को बेवकूफ़ बनाया, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे पंचायत कर्मी हो, चाहे रोजगार सहायक हो। जितने भी तृतीय कर्मचारी हैं वो सभी परेशान रहे। सरकार में केवल बड़े ऊपर के अधिकारी ही सुखी रहे, पका नीचे का कर्मचारी पूरी तरह से दुखी रहा। किसान दुखी रहा, रोजगार में युवा दुखी रहा। 300 रुपये पेंशन देते हैं जी, क्या है 300 रुपये? अगर वो व्यक्ति बैंक तक ही जाए, बूढ़े वृद्ध आदमी, 300 रुपये में कोई भरण पोषण होता है उनका? तो जो योजना है केवल एक ढकोसला है। केवल विकलांगों को अभी पेंशन भाई विकलांगों के लिए क्यों बीपीएल की बाध्यता की अभी ख़त्म की है? उनको तो बहुत पहले से इस योजना का लाभ मिलना था। और कांग्रेस सरकार ने 1000 रुपये की घोषणा की है। हाँ, कि 1000 रुपये हम देंगे घोषणा पत्र में। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी सफलता है कांग्रेस के लिए कि उन्होंने इस बात को जाना कि 300 रुपये में कोई व्यक्ति का एक माह का खर्च नहीं चल सकता है। इसलिए बहुत अच्छी योजना है जो उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया है, और मुझे उम्मीद है कि वो पूरा घोषणा पत्र जैसे का तैसा कांग्रेस पार्टी उसको लागू करेगी। आने वाले दिनों में कमलनाथ जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनसे आपको क्या उम्मीदें हैं कि क्या आपकी पार्टी के लिए क्या करेंगे? कमलनाथ जी बहुत सीनियर लीडर हैं जी, और बहुत सहज हैं और सरल हैं। हर किसी की बात को वो गंभीरता से सुनते हैं और समझते हैं, और उस पर निर्णय भी वो सही ही लेंगे। क्योंकि उनका जो पिछला बैकग्राउंड है तो लोग बताते हैं कि उन्होंने जो कहा और वो किया, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो जो कहेंगे वो वादा अपना पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में बाके बिहारी शर्मा जी जो हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय हमें दिया और बताया हमको। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही हम आपको और भी हस्तियों से मिलाएंगे। आप बने रहिए 7i न्यूज़ के साथ।